आइए अब भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की ओर बढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर और मेरी शरण में आकर पूरी तरह ध्यान से मुझको सुन। मैं तुझे यह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर यहाँ और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही योग सिद्धि प्राप्ति के लिए कोशिश करता है और उस सिद्धि प्राप्त सफल मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को हर स्तर पर एकाग्र होने के लिए कह रहे हैं, यानी अपनी इंद्रियों को भटकने के बजाय परम तत्व में लगाना। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अर्जुन उन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से सुने, क्योंकि मनुष्य की जिनमें श्रद्धा या विश्वास होता है वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उन्हें उतारते भी हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि आत्मा के साथ साथ प्रकृति कैसे बनी, उसका क्या आधार है, वो सभी बातें बताएंगे, जिसे जानने के बाद कुछ और शेष नहीं रह जाएगा। अध्यात्म में ज्ञान का मतलब होता है जानना और विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज़ को परख कर फिर उसे मानना। खुद के असली स्वरूप को खोजने की प्रक्रिया, यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ज्ञान कहलाता है और प्रकृति के बारे में खोज विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में सिर्फ मनुष्यों को ये सौभाग्य मिला है कि वो सवाल जवाब कर किसी भी चीज़ को गहराई से समझ सकते हैं, इस सृष्टि के रचयिता के बारे में जान सकते हैं, उनसे उसका क्या संबंध है वो अनुभव कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो वो संसार की माया में फंस जाती है और अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। उसे संसार की चीज़ों और लोगों से लगाव होने लगता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए और कुछ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान को याद करते हैं। जो योग साधना की कोशिश करते हैं उनमें से भी बहुत कम भाग्यशाली परम ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही गहरा है। इसे लगातार करने की ज़रूरत होती है और अक्सर इस यात्रा के बीच में ही मनुष्य का चंचल मन दोबारा संसार के मोह माया की ओर खींचने लग जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भी कई तरह की होती है, जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए किया जाता है। जैसे जब मनुष्य परेशान हो, जब वह कोई दिव्य ज्ञान पाना चाहता हो, या मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो। और कुछ योगी हैं जो भगवान से केवल शुद्ध प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो उन्हें शुद्ध प्रेम की भावना से याद करता है वो सभी भक्तों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो परमात्मा से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि परमात्मा को पाने के लिए उन्हें याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरी 2 तरह की प्रकृति है, अपर अर्थात जड़ प्रकृति और पर यानी जीव रूप प्रकृति। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 तरह की प्रकृति है जो अपर यानी जड़ प्रकृति में आती है। इसके अलावा पर प्रकृति को जीव रूप कहते हैं, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि सभी इन दोनों प्रकृति से ही जन्म लेते हैं और मैं ही पूरे जगत का उद्भव और प्रलय करता हूँ। हे अर्जुन, मुझसे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। धागे में मोतियों के समान इस पूरे संसार में सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि सृष्टि की रचना से भी पहले ब्रह्मांड में 2 चीज़ें मौजूद थी, एक चेतन तत्व या कॉन्शियसनेस और पदार्थ यानी कैजुअल मैटर। जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तब निराकार साकार में बदल जाता है, यानी वो दिखाई देने लगते हैं। शास्त्र बताते हैं कि पहले ब्रह्मांड में 5 सूक्ष्म तत्वों का जन्म हुआ। इन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शुरुआत में
ये सूक्ष्म रूप में थे, जिसका मतलब है कि वे दिखाई नहीं देते थे। इन पांचों तत्वों में भी तीनों गुण सत्व, रज और तम होते हैं। हर सूक्ष्म तत्व का अपना अपना अलग गुण होता है। जैसे आकाश तत्व में आवाज पैदा करने का गुण है, हवा में स्पर्श का गुण है, आग में दिखाई देने का, पानी में स्वाद का और पृथ्वी में गंध का। ये 5 तरीके हैं जिनसे मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति या पदार्थ को महसूस कर पाता है। यहाँ भगवान 2 प्रकार की प्रकृति का भी जिक्र करते हैं, पर और अपर। 8 पदार्थ अपर यानी जड़ प्रकृति है। अपर का मतलब है जो प्रकट हो गया है, यानी जो दिखाई देने लगा है। संसार अपर प्रकृति में आता है क्योंकि इसे इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सकता है। अपर प्रकृति कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। दूसरी प्रकृति है पर प्रकृति यानी चेतन तत्व। पर प्रकृति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। वह बीज या आधार है जिससे अपर प्रकृति बनती है। पर प्रकृति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे होती है, इसलिए इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। पर प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से ही अजन्मा, अनश्वर है, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता और जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि सृष्टि के सृजन से पहले भी पर प्रकृति मौजूद थी और इसके प्रलय के बाद भी उसका अस्तित्व वैसे का वैसा ही बना रहेगा। जिस तरह माला तैयार हो जाने पर सिर्फ मोती ही दिखाई देते हैं, उसका आधार धागा कहीं छुप जाता है, ठीक उसी तरह भगवान भी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सभी जीवों के आधार हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड का आधार है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, सभी प्राणियों का सनातन बीज तू मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। संसार में जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाले जान। यहाँ पर श्री कृष्ण उस परम और शाश्वत तत्व के बारे में बता रहे हैं जो हर चीज में समान रूप से समाया हुआ है। जैसे जल में जो रस का आधार है वो परम तत्व है, सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो भी परम तत्व के आधार पर बना है। इसके साथ ही ओमकार वो पहली ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंजी थी। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी अ, उ, म। ये त्रिदेव या 3 एनर्जी को दिखाती है। ये सृष्टि की प्रक्रिया यानी सृष्टि का बनना, उसका चलना और फिर प्रलय से नाश हो जाने का भी प्रतीक है। पुरुषों में पुरुषत्व, इसमें पुरुष का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों। जब मनुष्य खाना खाता है उससे रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद यानी फैट, फैट से अस्थि यानी कि बोन, बोन से बोन मैरो। इस तरह से पुरुषों में लास्ट में वीर्य यानी स्पर्म बनता है और स्त्रियों में रज यानी एग बनता है। इसके आधार पर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसका आधार भी वही परम तत्व है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य करने वाले मेरा भजन करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। कई जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है और मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर प्रार्थना और भगवान को याद करने के महत्व को समझाया गया है। प्रार्थना वो जरिया है जिसके माध्यम से मनुष्य भगवान तक पहुँचने की कोशिश करता है। जो भगवान को याद करते हैं वो 4 तरह के भक्त इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अर्थार्थी। इस श्रेणी के मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी ये भगवान से संसार की कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं, जैसे दौलत, शोहरत आदि। इनमें संसार की चीज़ों को मांगने
और कुछ पाने की चाहत होती है। ये भगवान को नहीं मांगते बल्कि भगवान से मांगते हैं। दूसरा प्रकार है आर्त। ऐसे मनुष्य अपना दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, यानी उन्हें भगवान सिर्फ तब याद आते हैं जब उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी होती है। तीसरा प्रकार है जिज्ञासु। इस श्रेणी के मनुष्यों में कुछ जानने की इच्छा होती है। इसके मन में कई सवाल चलते रहते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सृष्टि या प्रकृति कैसे बनी, भगवान कौन है आदि। चौथा प्रकार है ज्ञानी। इन मनुष्यों को सिर्फ ज्ञान पाने की इच्छा रहती है। ये संसार से हटकर जो वास्तविक ज्ञान है उसके जरिए भगवान के साथ एक होना चाहते हैं। ये भगवान से कुछ मांगते नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देना चाहते हैं। इन 4 प्रकारों में ज्ञानी जो लगातार परमात्मा की याद में लीन रहते हैं वो भगवान को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ये चारों प्रकार के मनुष्य उदार हैं, क्योंकि मंशा चाहे जो भी हो, कम से कम ये मनुष्य भगवान का नाम तो लेते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया है। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी पदार्थ। जब पुरुष और प्रकृति साथ आते हैं तो जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है अपर प्रकृति की माया से ऊपर उठकर पर प्रकृति तक पहुंचना, क्योंकि तभी वो खुद को जन्म और मरण के अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है।